नमस्कार आप सभी को। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मर्म शारीर में मर्म की निरुक्ति, परिभाषा, भेद और संख्या। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे आज हम और यहाँ देखेंगे कि जो मर्मों की संख्या होती है, टोटल कितनी संख्या होती है मर्मों की? 107। जो हमारे शरीर में कुल संख्या होती है 107 मर्म की, उनको किस किस बेस पे, कौन कौन से आधार पर डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे देश भेद से। देश भेद मतलब कि मर्मों, जो टोटल 107 मर्म है, उनका हमारे शरीर में कौन कौन सा स्थान है, या फिर वो जो 107 मर्म है वो हमारे शरीर में किस किस स्थान पर पाए जाते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे आपको रटना भी नहीं है और ना ही इसको बार बार नाम पढ़ना और संख्या पढ़नी है। ऐसे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़े समय के लिए याद होगा, लेकिन अगर आप बार बार ये डायग्राम देखेंगे, कम से कम दिन में एक बार ये डायग्राम जरूर देखें। अगर आप फर्स्ट ईयर में है या फाइनल ईयर में है, दोनों ही क्लासेस में क्या है, इस टॉपिक को पढ़ना है आपको, फर्स्ट ईयर में भी और फाइनल ईयर में भी। अगर आप पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी वहां पे क्या है, क्वेश्चन के पैटर्न अभी ऐसे संख्या से नहीं पूछे जाते। अब ऐसा पूछा जाता है कि जैसे कि मान लीजिए लोहिताक्ष हो गया, ठीक है, या फिर अपलाप, अपस्तंभ, ये जो भी मर्मों के नाम है वो उनका स्थान बताना है कि वो कहाँ के मर्म है, कौन सी जगह के मर्म है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ से स्थान के नाम ही नहीं पता होंगे कि कौन सा मर्म किस स्थान पे है, तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ एक सजेशन है कि आप इस डायग्राम का प्रिंट आउट निकलवा लें और डेली एक बार जरूर से रिकॉल करें। ठीक, कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्थान भेद से या देश भेद से, या फिर इसी को ही षडंग मर्म भी कहा जाता है। षडंग क्यों कहते हैं? कि षडंग मतलब 6 अंग। हमारे बॉडी को अगर हम डिवाइड करें तो षडंग के बेस पे भी डिवाइड कर सकते हैं। शाखा चतस्रो मतलब 4 शाखाएं। ठीक है, 5वां मध्य शरीर और 6वां ऊर्ध्व जत्रुगत। ठीक है, जो सिर होता है वो। ठीक, तो 4 शाखाएं। तो शाखा को कैसे डिवाइड किया गया? 2 ऊर्ध्व शाखा और 2 अधर शाखा। 2 ऊर्ध्व शाखा में, एक शाखा में कितने? 11 मर्म, दूसरी शाखा में 11 मर्म। अधर शाखा मतलब जो हमारी लोअर लिम्ब है, एक लिम्ब में 11, दूसरे जो हमारा पैर है दूसरा भी, उसमें भी 11। तो टोटल शाखाओं में कितने मर्म है यहाँ पे? 44 या 44 मर्म है। ठीक है, दूसरा जो डिवीजन है वो है मध्य शरीर का। मध्य शरीर में को फिर से डिवाइड किया गया यहाँ पे उदर और वक्ष, और दूसरा पीठ में। उदर और वक्ष दोनों को मिला के हैं 12 मर्म, पीठ में हमारे होते हैं 14 मर्म। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो डिवीजन है वह है ऊर्ध्व जत्रुगत, जिसको हम बोल सकते हैं हेड एंड नेक का। ठीक है, इसमें टोटल मर्म होते हैं आपके 37 या 37 मर्म। ठीक, SMU का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। यहाँ पर भी S मतलब जो है शाखाएं 44, मध्य शरीर में 26 और ऊर्ध्व जत्रुगत में या फिर हेड एंड नेक में 37। टोटल होते हैं आपके 107 मर्म यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो 107 को ही डिवाइड किया गया कि 44 शाखाओं में, मध्य शरीर में 26 में भी क्या, उदर और छाती में या उदर और वक्ष में है 12 और पीठ में है 14 मर्म। ठीक है, फिर ऊर्ध्व जत्रुगत मतलब हेड एंड नेक में होते हैं 37 मर्म। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके नंबर, वैसे नंबर से अभी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको शाखा में कौन कौन से मर्म है, मध्य शरीर में कौन कौन से हैं और ऊर्ध्व जत्रुगत में कौन कौन से हैं, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट जो आधार है मर्मों को डिवाइड करने का वो है संरचना के आधार पर। ठीक है, संरचना के आधार पर मतलब कौन सा मर्म कौन सी संरचना से बना हुआ है? तो मांस मर्म, शिरा मर्म, स्नायु, अस्थि, संधि। वैसे अगर मर्म की परिभाषा हम देख चुके हैं तो उसमें क्या था कि मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, सन्निपाता। ठीक है, तो मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, इनका जो सन्निपात होता है उस जगह को हम क्या कहते हैं? मर्म कहते हैं। ठीक है, उस जगह में अगर प्राण स्थित होता है तो। आगे कंटिन्यू करते हैं कि मांस मर्म जो होते हैं इनके नंबर्स आपको याद रखने हैं। ठीक, मांस मर्म होते हैं कितने? 11। शिरा मर्म होते हैं, सिरा मर्म होते हैं 41, 41। स्नायु मर्म 27, अस्थि मर्म 8 और संधि मर्म 20। ठीक है, इसको याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं? मांस 11। ठीक है, 11 मतलब एकादशी या 11 बोलते हैं जिसको, है ना। तो एकादशी या 11 के दिन मांस नहीं खाना चाहिए। ठीक है, मैंने जैसे याद किया था मैं वैसा यहाँ पे बता रही हूँ। आपको जो भी ट्रिक से याद हो, इसके नंबर आपको याद रखने हैं, फिर इनके नाम याद रखने हैं। ठीक है, वैसे इतने जो 107 मर्मों के नाम है, मेरा ऐसा मानना है कि वो आपको ट्रिक से याद कम होंगे, जबकि बार बार उस डायग्राम से रिकॉल करेंगे तो वो ज्यादा अच्छे से याद होंगे।
ठीक है, कंटिन्यू करते फिर से। मांस मर्म होते हैं 11, मतलब जो 11 होती है उस दिन मांस नहीं खाना चाहिए। सिरा मर्म 41, ठीक, इसको एक बार आप छोड़ेंगे। स्नायु 27, स्नायु 27 ऐसे राइमिंग बना के मैंने याद किया था, ठीक है। तो अस्थि 8, अस्थि मर्म कितने होते हैं 8, अस्थि मर्म 8 होते हैं। संधि मर्म 20, 20 ऐसे याद किया था कि 2020 के मैच में संधि हो गई, ठीक है, मतलब किसी दो टीम का झगड़ा चल रहा था, फिर संधि करने के लिए उन्होंने क्या किया, 2020 का मैच खेला और संधि हो गई, ठीक है। तो ये आपको इसके नंबर याद रखने हैं। मांस मर्म होते हैं 11, सिरा मर्म मतलब बाकी अगर याद हो जाएंगे तो 107 में माइनस कर देंगे बाकी का, तो 41 आ जाएगा आपका, ठीक। तो इसके नंबर से याद रखने हैं। मांस मर्म 11 होते हैं, स्नायु 27, स्नायु 27, अस्थि 8, अस्थि 8 और संधि 20, ठीक है। 2020 का मैच करके क्या हो गई, दोनों टीमों के बीच संधि हो गई। नेक्स्ट जो भेद है या आधार है वो क्या है, परिणाम भेद से, ठीक है। परिमाण जो भेद है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है यहाँ पर भी और फाइनल ईयर में भी, मतलब फर्स्ट ईयर में भी और फाइनल ईयर में भी, ठीक है। तो हम यहाँ पे परिमाण भेद नहीं पढ़ेंगे, परिणाम भेद देखते हैं। परिणाम भेद में हम देखें तो 5 प्रकार है यहाँ पर भी, ठीक है। पहला है सद्यः प्राणहर। सद्यः प्राणहर मतलब होता है कि ऐसे मर्म है जिनमें चोट लगने पर या आघात लगने पर तुरंत ही मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तुरंत मृत्यु हो जाएगी। ऐसे कितने मर्म है, 19, तो 19 नी सन्नी ऐसे याद किया हुआ था, ठीक है। सद्य प्राणहर का स और 19 का नी, ठीक है, तो सन्नी। सद्य प्राणहर क्या है, जिनमें चोट लगने से तुरंत ही मृत्यु हो जाएगी। फिर है नेक्स्ट कालांतर प्राणहर, मतलब ऐसे मर्म है कालांतर प्राणहर, ऐसे मर्म में अगर आघात लगती है या चोट लगती है तो कुछ समय के बाद मृत्यु होती है। वो समय क्या है हम आगे बात करेंगे इसके बारे में जब हम डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। तो कालांतर मतलब 33, कालांतर 33, ठीक है, कालांतर में मृत्यु होगी, कालांतर 33, तर 33 ऐसे याद किया हुआ था, ठीक। विषल्लग्न, ठीक है, वितिन ऐसे याद किया था, विषल्यग्न। इसमें क्या होता है कि शल्य अगर है बॉडी में, ठीक है, वितिन जैसा विपिन होता है ऐसा वितिन याद किया था मैंने। अगर आपको किसी और तरीके से याद हो, संख्या से वैसे कम क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन संख्या के अलावा आपको नाम और स्थान जरूर याद करना है, ठीक है। तो विषल्लग्न क्या होता है कि अगर किसी प्रकार का शल्य है बॉडी में, ठीक है, जैसे कोई तीर चुभ गया, ठीक है, भाला या तीर जो पुराने जमाने में युद्ध होते थे, तो अगर तीर या भाला चुभ गया, अब अगर हम उस मर्म को निकाल देते हैं खींचकर, ठीक है, तो मर्म जब तक शरीर में है, वो शल्य जब तक शरीर में है तब तक इंसान जीवित रहेगा, लेकिन जैसे ही उसको हम निकालते हैं तो मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो शल्य को अगर निकाले, शल्य का निर्हरण अगर करें और मृत्यु हो जाएगी। ऐसे कौन कौन से 3 मर्म हैं जहां पे अगर शल्य लग जाए और अगर हम शल्य को निकालें, निर्हरण करें, आहरण करें, तब मृत्यु हो जाएगी। वो उन मर्मों को क्या कहा जाता है, विशल्यग्न मर्म। चौथा है वैकल्यकर मर्म। वैकल्य मतलब विकलता, कि ऐसे मर्म हैं जिनमें चोट या आघात लगने से हो सकता है कि मर जाए, हो सकता है कि कालांतर में मर जाए, लेकिन अगर वैद्य जो है या फिर चिकित्सक की कुशलता के कारण उसको बचाया भी जा सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसको निश्चित ही विकलता प्राप्त होगी, ठीक है। तो ऐसे मर्म को कहा जाता है वैकल्यकर मर्म, ठीक है। ऐसा मर्म है जहाँ पे चोट या आघात लगे तो विकलता प्राप्त होगी, ठीक। तो ये विकलता के लिए क्या क्या हो सकता है, सद्य भी हो सकता है, कालांतर भी हो सकता है। वैसे इनको डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे, लेकिन हम एक बात कर रहे हैं कि वैकल्य विकलता कहाँ कहाँ से आ सकती है। ऐसे कितने मर्म है, 44 मर्म है, ठीक है। रुजाकर मतलब ऐसे मर्म जहाँ पे अगर चोट या आघात लगी तो बहुत ज्यादा वेदना होगी या बहुत ज्यादा पीड़ा होगी। तो ऐसे कितने मर्म है, 8 मर्म है टोटल। अगर हम देखें तो ये होते हैं 107 मर्म, ठीक। तो यहाँ पे हमने सिर्फ बात की है मर्मों की संख्या की और उनके भेद की। भेद में सबसे पहले स्थान वाले भेद, स्थान वाले भेद में भी फिर से मैं रिवाइज करवाना चाहूंगी ये बात कि आप इस डायग्राम को, मतलब ये जो पेज है, इसको आप प्रिंट आउट करके या फिर ड्रॉ करके, ठीक है, ड्रॉ करने से ज्यादा अच्छा है कि प्रिंट आउट निकलवाएं। और ये चीज हमेशा दिन में एक बार कम से कम, अगर फर्स्ट ईयर में है तो, फाइनल ईयर में है तो भी, और पीजी की प्रिपरेशन करें तो भी आपको इनकी
स्थान या फिर इनका जो अधिष्ठान बोल सकते हैं या स्थान बोल सकते हैं कि कौन सा मर्म किस जगह पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और यहाँ से क्वेश्चन जरूर से बनते हैं, तो आपको ये चीज जरूर करनी है, ये याद रहना चाहिए कि कौन सा मर्म किस स्थान पर है। ठीक है। शाखा में होते हैं 44, मध्य शारीर में 26, ऊर्ध्व जत्रुगत में 37। संरचना में होते हैं मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि संधि। मांस मर्म 11, शिरा मर्म होते हैं 41, स्नायु 27, अस्थि 8, संधि 20। परिणाम भेद से मतलब कि उस जगह पे अगर उस मर्म पर सॉरी आघात लगे तो क्या परिणाम हो सकता है। ठीक है। सद्य प्राणहर, तुरंत मृत्यु हो जाएगी, ऐसे हैं 19। कालांतर, कुछ समय के बाद मरेगा कोई भी इंसान, 33। विशल्यग्न, 3 मर्म ऐसे हैं जहाँ पे शल्य लग जाए और शल्य को अगर हम निकालें, विशल्यघ्न, ठीक है, घ्न से है आहरण करना या निरहरण करना, तो मृत्यु होगी। वैकल्य कर मतलब ऐसी जगह है, मर्म ऐसी जगह पर है, अगर चोट लगे या आघात लगे तो विकलता आएगी। रोजाकर मतलब दर्द होगा। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे किसके बारे में, इन 107 मर्म की षडंग मर्मों के आधार पर, मतलब 6 जो स्थान है या 6 जो अंग है वहां पे कौन कौन से मर्म किस किस जगह पे है, मतलब मर्मों के नाम के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।